बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फैक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 4 दिसंबर 2025 को गोल्ड, बीटीसी और सिल्वर अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, कौन से बेस्ट लेवल्स हैं जहां से हम इन्हें बाय की तरफ देखें और कौन से बेस्ट लेवल है जहां से हम इनको सेल की तरफ देख सकते हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने व्हाट्सएप प्रीमियर की रिपोर्ट को जरूर हम आपको चेक करवाते हैं। डेली बेस पे अपडेट करते हैं। जो दोस्त नहीं जानते वो भी समझ लें, देख लें। यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री 4206 से 4208 मार्केट से ऊपर उठी नहीं है। 4210 का हमारा स्टॉप लॉस था और उसके बाद मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कैसे ड्रॉप हुई है। अर्ली इन द मॉर्निंग थी 180 पिप्स, हमारे TP2 हिट हो चुका है। उसके बाद ये 74 तक मार्केट गई है। अंदाजा करें ऑलमोस्ट 300 पिप्स मार्केट मूव दे चुकी है। तो आप इस प्रीमियर ग्रुप कैसा बन सकते हैं, करना क्या है, सिंपली इस व्हाट्सएप पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें। वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर जो मौजूद हैं यहाँ पे, ये वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर हैं। किसी भी वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर यानी एक्सनेक्स, XM, किसी के साथ भी आप कांटेक्ट करके हमारी टीम कैसा बन सकते हैं। यानी यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने का कुछ डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उसके बाद आप हमारे प्रीमियर ग्रुप में बिल्कुल फ्री शामिल हो सकते हैं, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 4 दिसंबर 2025 को यहाँ पे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:30 पे एक ही हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की। मार्केट में खासा हलचल लेके आएगी, खासी वॉलेटिलिटी लेके आएगी। आपने क्या करना है, आपने एहतियात और केयर करनी है। जो एहतियात से चलेंगे, केयर से चलेंगे, वही इस मार्केट से मज़े ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं और गोल्ड के डेली के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर प्राइस ये ऊपर गई थी, इसके बाद ये रिटेस्ट किया, फिर ये, और उसके बाद प्राइस है 9 पीरियड्स की लाइन के साथ टेस्ट कर रही है। यहाँ पे फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स का जो एंगल है अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी एंगल उसका बाय की तरफ मूव को दिखा रहा है। यानी यहाँ पे ये जो कलर्स है ऊपर इसका जॉइंट बढ़ना और 45 डिग्री का एंगल बनाना मार्केट में पॉजिटिव मूव को डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें अपडेट कर रहा है। अब इंट्राडे के वाले से हम चूंकि H1 के टाइम फ्रेम पे कंसल्ट कर देते हैं कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ और क्रॉस ओवर होने के बाद प्राइस ये नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो फ्यूचर का इंडिकेशंस करने वाला कलर से है, ब्लू कलर से होके यहाँ पे ये ग्रे कलर बनना शुरू हो गया है। अब ग्रे कलर अगर मजीद बनता है तो प्राइस मजीद सेल की तरफ जाएगी। मगर अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो स्ट्रक्चरल बेस पे मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैं इंडिकेटर ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये होती है एजुकेशनल वीडियोस। जो तो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो तो इससे बहुत कुछ खातर खास समझ सकेंगे और जो सिर्फ सती लोग हैं वो सती ही बातें करके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रक्चरल बेस पर अगर देखें तो यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट वन वेव थी जिसको मार्केट ने यहाँ से ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद H1 के टाइम फ्रेम पे ये एक ही वेव्स थी ये पूरी, और यहाँ से ये मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ये इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई। अब यहाँ से इसकी अगर क्लोजिंग ऊपर हुई है तो मार्केट में यहाँ पे तो बाय का ट्रेंड शुरू हो गया है। इंट्राडे के हवाले से अगर आप देखें, थोड़ा सा इंट्राडे के हवाले से, छोटी शॉर्ट टर्म्स के हवाले से देखें तो शॉर्ट टर्म्स में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। ठीक है जी, ये पूरी कंप्लीट एक वेव है। और जब तक इंट्राडे में आप मार्केट इंट्राडे में ऊपर की तरफ गई है, अब इंट्राडे में जब तक प्राइस इस सॉलिड कर, यानी यहाँ पे ये फ्रैक्टल है, इस लेवल से नीचे नहीं आती ना, हम मार्केट में अभी भी हाफ डिप से बायर्स हैं। अभी भी हम हाफ डिप से बायर्स हैं। जब भी डीप डिप मिले हम बाय की तरफ देखिए। टारगेट्स मैंने पहले लगाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने टारगेट की बहुत रिस्पेक्ट करती है। टारगेट मैं रात को लगा के सोया था, अभी कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियो अपडेट नहीं जल्दी कर सका, मगर ये टारगेट मार्केट में दिखेगा एग्जैक्टली। ये जो टर्निंग पॉइंट है, जब तक प्राइस इससे नीचे रहती है प्रेशर में रहेगी। अगर प्राइस ने ऊपर बढ़ना है तो ये जो फ्रैक्टर लेवल्स हैं, ये वाला लेवल्स, इस फ्रैक्टर लेवल से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अब प्राइस की अगर रिट्रेसमेंट देखें तो क्या है, प्राइस सेल की तरफ चली गई है। तो यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे ये मैंने 42 का एरिया एक येलो कलर्स की लाइन के साथ इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे क्यों इंडिकेट किया है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये हाईली ये एसएल्स के एरिया, ये वाले हाईली एसएल्स के एरिया। अब मार्केट अगर नीचे आती भी है तो डेट इज द वेरी स्पोर्ट
वेरी, मतलब यहाँ पे ये बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ये जगह है। अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो यहाँ पे जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, प्राइस ने देखिए एग्जैक्टली इस लेवल से ही क्लिक करके ऊपर की तरफ बढ़ी। मैंने अपने ग्रुप में 83 का लेवल दिया था सपोर्ट लेवल, और 83 से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। आने के बाद यहाँ से जिन्होंने बाय किया, मार्केट ऊपर बाय की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो जोन है, टर्निंग जोन क्या है, आज का टर्निंग जोन जो मेरी नज़र में है वो 4220 का है। जब तक प्राइस इससे नीचे रहती है, प्राइस प्रेशर में रहेगी। अगर हमने हार्ड डिप से बाय करनी है तो ये एरिया जहाँ पे हमें देखिए 1 कैंडल रोटेशमेंट फार्मूला मिले, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मिले, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। आज एग्जैक्टली यहाँ से हमने सेल दी थी, सेल यहाँ से प्राइस क्लिक करके ये सीधी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये जो जोन्स है इनको नोट कर लीजिएगा। इन जोन्स पे हम क्या करेंगे, ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो बाय के जोन्स हैं, फर्स्ट बाय का जोन जो था आज का जो सपोर्ट जोन था वो 83 के लेवल के पास था। यानी यहाँ पे ये फ्रैक्टल बेस पे, यानी एक पूरे जोन की शक्ल में मार्केट ऊपर चल चुका है। अब ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है, सेकंड सपोर्ट जोन मेरे पास 4160 के पास है। यानी जब ये मैं आपको सपोर्ट जोन बताता हूँ तो स्टिकी लाइन होती है, इस तरह वेव्स की शक्ल होती है, ये वाली वेव्स की शक्ल होती है। उसके बाद लास्ट सपोर्ट जोन, क्योंकि मार्केट में इंट्राडे के वाले से जो लास्ट सपोर्ट जोन है मेरे पास वो ये है, मेरे पास 4136, 4142 और 4148। ये पूरा एक एरिया है। उस एरिया को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये यहाँ पे फर्स्ट लेवल्स ऑफ बाय, सेकेंड लेवल ऑफ बाय, और उसके बाद यहाँ से मार्केट का पहला टारगेट 4160, और उसके बाद यहाँ से मजीद अगर ऊपर बढ़ जाती है तो फिर 4180 का लेवल होगा। मार्केट में मैं हर डिप से बायर्स हूँ। क्यों बायर्स हूँ? क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म्स के वाले से गोल्ड बाय ही नजर आता है, इंट्राडे के वाले से, शॉर्ट टर्म्स के वाले से कुछ हम सेल कर सकते हैं अगर आप CFD ट्रेडर्स हैं। मगर जो लॉन्ग टर्म्स होल्डिंग वाले हैं, लॉन्ग टर्म्स होल्डिंग वाले हैं, वो जब भी शार्प डिप मिलेगी वो बाय ही की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पे जो बाय के लेवल्स हैं मेरे पास, जो मेरे पास बाय के सपोर्टिंग लेवल है 4160, 4148, 42 और 36। उसके बाद मजीद अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर लेवल्स को ब्रेक कर लेती है, यानी यहाँ पे ये पूरे एक कंप्लीट वेव्स की शक्ल लगा लीजिएगा जिस पे ये और ये लेवल्स हैं स्ट्रक्चर लेवल, अगर ये इसको ब्रेक कर दे रिटेस्ट पे, फिर हम सेल की मजीद तरफ देखेंगे और हमारे पास टारगेट हो गया 4190, 4109 सॉरी, और 4109 के बाद 4097 से 4088। अब आप कहेंगे कि सर आप 7 सेल बता रही हैं, 7 सपोर्ट के लेवल्स बता रहे हैं, साथ ये कह रहे हैं कि हर डिप से बाय करनी है, तो भाई बाय करने की रीजंस क्या है? मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो मार्केट को हर डिप नीचे ला रहे हैं ताकि जिन्होंने बाय की उनको बाहर निकाले और अपनी बाय लगा रहे हैं। अब अगर आप होल्डिंग करने वाले हैं, अगर आपके पास इक्विटी अच्छी है, यानी अगर आपके पास फर्ज कीजिएगा $1000 का अकाउंट है, अब $1000 के अकाउंट से यहाँ से आपने बाय लगा दी, मार्केट मजीद यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पे फिर 0.01 की बाय लगा दी, फिर यहाँ पे आई तो 0.01 की बाय लगा दी। यहाँ से जब मार्केट ऊपर चलेगी तो मार्केट यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक भी आएगी ना तो आपकी यहाँ से 0.1, 0.1, 0.2 की ट्रेड्स अगर लगाई तो यहाँ तक पहुँच तो यू आर इन प्रॉफिट, यू आर इन प्रॉफिट अगर आप SL। मगर अगर SL के बगैर काम करना है तो स्मॉल और छोटी लॉट के साथ क्योंकि जब स्मॉल और छोटी लॉट के साथ काम करेंगे तो कामयाब रहेंगे। इंट्राडे के वाले से मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म्स के वाले से मैंने बता दिया, स्पोर्ट के लेवल से मैंने बता दिया। ऊपर रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं मेरी नज़र में आज का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है वो 4245, 4268 और 4286 है। अब प्राइस ने यहाँ से देखिए शार्प ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद ये जो लेवल था, ये स्ट्रक्चरल बेस पे जो मैंने मार्क किया था, प्राइस वापस इस लेवल के पास पहुंच रही है। और ये लेवल क्या बनता है? 93 का लेवल मेरे पास बनता है। जिन्होंने 83 के पास, 83 से नीचे थोड़ी सी बाय ली थी, उन्होंने भी प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, चूँकि अपने ग्रुप में मैंने पहले अपडेट की हुई है और वो मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ कि मैंने, चूँकि देखिए ग्रुप में अपडेट हर वक्त चलती रहती है, वीडियो को देख के आप अंदाज़ा करते हैं कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। देखिएगा कि ये मेरा प्रीमियर ग्रुप है। प्रीमियर ग्रुप में हमने M1 की सपोर्ट जो थी 4181 और बाय जोन जो दिया है 63 से 66 दिया है, और थर्ड 53 से 57। ये आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप में हमने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये अपडेट किया हुआ था। उसके बाद सेल भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में अच्छी चल चुकी है। इसके बाद बढ़ते हैं सिल्वर के चार्ट की तरफ कि सिल्वर का चार्ट हमें क्या कह रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गोल्ड में भी हम फिजिकली बायर्स हैं, सिल्वर में भी आप फिजिकल बाय की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सिल्वर में ये मैंने जोन्स मार्क किए हुए हैं, इन जोन्स को अपने पास नोट कर लीजिएगा। एक ये जोन मजीद अमेंडमेंट किया है, वो 56.5 है, फिर 56 है, 56 है, यानी सिल्वर यहाँ पे इस लेवल के पास आए या इस लेवल के पास आए तो आप बाय की तरफ देखेंगे। अब सिल्वर में मैं सिर्फ बाय के ही जोन क्यों देता हूँ?
इसके रीजंस क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म्स के हवाले से जो दोस्त इसको होल्ड करेंगे वो एंजॉय करेंगे। लॉन्ग टर्म्स क्या है? फिजिकल सिल्वर बाय कर लें, कम प्राइस में है। मार्केट में जब भी डिप आई, ये सारे डिप के लेवल हैं, ये सारे डिप के लेवल हैं, बाय के लेवल्स हैं। इन बाय के लेवल्स को आपने नोट करना है, अपने पास स्नैपशॉट कर लें, और अगर जब आप फायदे में आएंगे तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो सिल्वर में मेरे पास जो सपोर्ट के लेवल्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, 56, 56.5, 54.7, उसके बाद 53.4। तो यहाँ से मिलेगी सिल्वर, तो हम बाय करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं BTC के चार्ट की तरफ कि BTC में क्या कह रहा है। तो BTC के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और BTC बिटकॉइन का जो चार्ट है इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास सपोर्ट के लेवल है, फर्स्ट लेवल जो 30 का बना है वो है ऑलमोस्ट 90,700 के पास। ये लेवल्स नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी BTC अगर आप बाय करना चाहते हैं तो चूंकि मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी बुल्स हूँ, बाय की तरफ ही देखता हूँ, और बाय के जो जोन्स हैं मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। उसके बाद BTC की ये सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो BTC इंटरनल 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चरल सेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर रिट्रेस पे हम सेल की तरफ देखेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो 86,296 और 85,178 ये लेवल हो सकता है। अब BTC में ये जो लेवल है, ये लेवल इन मार्क कर लीजिएगा। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से आपको बेस्ट बाय मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। अगर आप भी हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो करना क्या है, वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपने आप को बेहतर तरीके से एंजॉय करें। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? क्या आप भी मेरी तरह BTC में, सिल्वर में और गोल्ड में हर डिप से बायर्स हैं? अगर बायर्स हैं तो फिर भी कमेंट्स का इजहार कीजिएगा, और अगर आप सेलर्स हैं तो फिर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।